सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। भक्तजनों, आज मैं आपके समक्ष गौकर्ण और धुंधकारी की कथा को लेकर के आई हूँ। भक्तजनों, ये गौकर्ण और धुंधकारी एक ही पिता के संतान हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन संस्कारों के कारण एक पुत्र तो गौकर्ण बन जाता है और एक पुत्र धुंधकारी बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, गौकर्ण का जब जन्म होता है तो उसमें संतों का आशीर्वाद है। संत जनों के आशीर्वाद से एक पुत्र, एक बालक गौकर्ण बन जाता है। और धुंधकारी का जब जन्म होता है तो उसमें उसके जन्म के पीछे एक षड्यंत्र और एक प्रपंच है, वह धुंधकारी बन जाता है। तो भक्तजनों, दोनों भाई एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन अलग अलग संस्कारों के कारण इनका कार्य भी अलग अलग तरीके से होता है। भक्तजनों, धुंधकारी एक ऐसा का जन्म इस प्रकार से हुआ, जो धुंधकारी की माँ जो धुंधली है, उसने अपने पति से झूठ बोल करके धुंधकारी को जन्म देती है और इसके कारण वह धुंधकारी बन जाता है। बेसनी एक शराबी बन जाता है, एक चोर बन जाता है। यह धुंधली के कारण से हुआ, क्योंकि धुंधली अपने पति आत्मदेव जी से सदैव झूठ बोलती है और अपने पुत्र धुंधकारी को संस्कारों से वंचित रखती है। गौकर्ण जी महाराज बचपन से ही संस्कारवान हुए, संतों के आशीर्वाद से पले बड़े हुए हैं और वह बड़े पुण्यार्थी और सत्कर्मी हैं, परमार्थी हैं। तो संत जन कहते हैं, गौकर्ण पंडित महान ज्ञानी धुंधकारी खल। ये सब तब होता है भक्तों, जब हम अपने बच्चों को संस्कारों से वंचित रखते हैं। भक्तजनों, मेरे आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, आप अपने बच्चों को धन दे या ना दे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। यदि पुत्र में संस्कार हो तो वह संपत्ति जोड़ लेता है, और यदि पुत्र में संस्कार नहीं है तो वह जोड़ी हुई संपत्ति को भी सब समाप्त कर देता है। पुत्र यदि सुपुत्र हो तो धन संचार अपने आप ही कर लेता है। प्रकार से गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाते हैं। तो आत्मदेव जी कहते हैं, पुत्र मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तो गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी रहना घर पर ही है, रहो घर में ही, लेकिन अपनी इंद्रियों का मार्ग मोड़ दो। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को घर को छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। जिस घर को बनाने में व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, उस घर को व्यक्ति वृद्ध अवस्था में छोड़ भी नहीं सकता और वृद्ध अवस्था में कहीं जाना भी नहीं चाहिए। तो जाना कहीं नहीं है, रहना घर पर ही है, लेकिन इंद्रियों का मार्ग मोड़ देना है और अपने इस मन को दत्त चित्त होकर के परमात्मा के चरणों में, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लगा देना है। बस मात्र यही बात करनी है, इतना सा काम करना है। तो कहा, घर को छोड़ना ही नहीं है, रहो घर पर, लेकिन मन और वाणी से परमात्मा का भजन करो, गोविंद का भजन करो। ना जग को छोड़ो, न हरि को भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो जग में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। भक्तजनों, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कभी भी उस कमल के फूल पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से इस जगत में रहना है, इस संसार में रहना है और घर में ही रह करके भगवान का भजन करना है। संसार की चित्त वृत्तियों से अपने मन को मोड़ देना है, इतना सा काम करना है। जैसे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज करते हैं। भगवान राम का जब वनवास होता है तो लक्ष्मण जी महाराज भी
राम जी के साथ जाते हैं, तब भगवान राम समझाते हैं, हे लक्ष्मण तुम घर पर ही रहो, परिजनों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, संतों की सेवा करो, तुम घर पर ही रहो, तुम मेरे साथ में वन गमन की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो भक्तजनों लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, मेरे तो माता पिता गुरु देवता सब आप हैं, मैंने तो मात्र एक ऐसे धर्म को अपना लिया है और वो धर्म कोई और नहीं, वो भगवान की चरणों की भक्ति है। मेरे माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, सखा भी आप हैं, बंधु भी आप हैं। और जब मैंने सर्वस्व आपको अपना समझ लिया है, वो धर्म मैंने उपदेश सुनते ही आत्मदेव जी भगवत भजन करने के लिए चले जाते हैं और गोकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। और अब घर पर रह गया है मात्र धुंधकारी। मात्र धुंधकारी घर पर है और एक उसकी माँ धुंधली घर पर है। और एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली से धन मांगा, पैसा मांगा, तो धुंधली देने से इनकार करती है और धुंधकारी ने अपनी ही माँ के केसों को पकड़ा और अपनी ही माँ पर पग का प्रहार करने लगा, उसे प्रताड़ित करने लगा, उसे मारने लगा। और ये देख करके धुंधली को बड़ा दुख होता है, बड़ी ग्लानि होती है। सोचने लगी कि ऐसे पुत्र का लालन पालन मैंने किया, ऐसे पुत्र का लालन पालन करते हुए मैंने अपने पति सत्यवादी आत्मदेव जी से मैंने झूठ बोला, ये निकृष्ट कार्य मैंने किया। इस निकृष्ट पुत्र के लिए मैंने अपने पति देव से झूठ बोला कि यह मेरा पुत्र है। ये ग्लानि धुंधली को होती है और धुंधली भी जाकर के एक कुएं में जान दे देती है। और जब धुंधली ने भी अपनी जान दे दी, धुंधली ने भी अपनी आत्महत्या कर दी, तब उस घर पर धुंधकारी का मात्र एक राज हो गया है। धुंधकारी अकेला पड़ जाता है सज्जनों, भक्तजनों। और तब धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को अपने घर पर लेकर के आता है। अब घर में कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। अब 5 वेश्याओं को घर पर ले आता है। 5 वेश्या कोई और नहीं है, ये हमारी 4 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक हमारा ये मन है। 10 इंद्रियां हैं, हमारा पूरा शरीर इन 10 इंद्रियों के अधीन है। और इन 10 इंद्रियों की लालसा इच्छा पूर्ति करते 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 हमारा यह शरीर थक जाता है, सारी उम्र हमें बीत जाती है, लेकिन हम इन 10 इंद्रियों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब घर पर धुंधकारी का अकेला राज हो गया है। एक दिन धुंधकारी ने अनेक घरों से चोरी कर करके लाता है और 5 वेश्यों की इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन वेश्यों की इच्छा पूर्ति नहीं होती है। तो एक दिन धुंधकारी ने सोचा कि अब तो मैं बहुत बड़ा घर पर जाऊंगा और वहाँ से चोरी करके लाऊंगा और इनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए धुंधकारी एक दिन एक राजा के घर पर जाता है और वहाँ उसने डाका डाल दिया, वहाँ उसने चोरी कर ली और चोरी करके